नहीं लगता मुझे, क्योंकि जिस लड़का पे आरोप लगाया जा रहा है ना, उस लड़के ने उसके नाम का टैटू अपने हाथ पे लगाया हुआ है। रिश्ता मेरा भी वहाँ पर 9 साल चला है, ऐसी बात नहीं है मैं गई नहीं हूँ, आई नहीं हूँ। वो दिखा दो, कंचन दिखा दे या रोहित पायला दिखा दे अपने फोन में कोई एक पोस्ट ऐसी जैसी उसने पूरा प्यार दिखा रखा है। ये है मृतका निक्की भाटी की सगी भाभी मीनाक्षी भाटी, जो आरोपी पति विपिन भाटी को लेकर बड़ा खुलासा कर रही हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया। परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लालच में निक्की भाटी को मौत के घाट उतार दिया। 21 अगस्त का वो दिन जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ वायरल है। वीडियो में आग ही आग नजर आ रही है। आरोप ये कि 36 लाख रुपए और लग्जरी गाड़ी के दहेज के लालच में परिवार वालों ने निक्की भाटी की हत्या कर दी। अब यूपी तक की टीम पहुंची मृतका निक्की भाटी के भाई की पत्नी यानी कि निक्की भाटी के भाभी के मायके इसलिए क्योंकि निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी का अपने ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। अब निक्की भाटी की भाभी मीनाक्षी से जब इस हत्याकांड को लेकर सवाल किया गया तो वो बड़ा राज खोलती नजर आई। भाभी कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि विपिन भाटी इतना बड़े कांड को अंजाम दे सकता है। मीनाक्षी ने अपनी ननद यानी कि मृतका निक्की भाटी पर, परिवार वालों पर, माँ, बहन, भाई सब पर गंभीर आरोप लगाए कि निक्की और कंचन ने भी बुरी तरह से मारपीट की थी। आरोप ये भी लगाया गया कि निक्की के मायके वाले अपनी बहू से दहेज की मांग करते थे और दहेज के लालच में ही बहू को घर से निकाल दिया। अब निक्की की भाभी कहती हैं कि विपिन ऐसा लड़का नहीं है, वो बिल्कुल भी हत्या नहीं कर सकता। भाभी कहती हैं कि विपिन निक्की से इतना प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि उसके नाम का टैटू उसने हाथ में बनवा रखा था। वो रोमांटिक पोस्ट निक्की के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। जो निक्की का परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि उनके ससुराल वालों ने ये घटना जो है उसको घटित की है। नहीं लगता मुझे, क्योंकि जिस लड़का पे आरोप लगाया जा रहा है ना, उस लड़के ने उसके नाम का टैटू अपने हाथ पे लगाया हुआ है। रिश्ता मेरा भी वहाँ पर 9 साल चला है, ऐसी बात नहीं है मैं गई नहीं हूँ, आई नहीं हूँ। वो दिखा दो, कंचन दिखा दे या रोहित पायला दिखा दे अपने फोन में कोई एक पोस्ट ऐसी जैसी उसने पूरा प्यार दिखा रखा है। ऐसी कोई प्यार भरी पोस्ट मेरी और रोहित पायला की वो दिखा दो। वो मुझे फोन नहीं राखन देते थे, मेरे पास तो नहीं मिलेगी कि मुझे जब फोन ही नहीं राखन देते वो तो मेरे पास कहाँ से पोस्ट आएगी। तो आपको फोन नहीं रखने देते, लेकिन निक्की और कंचन को उन्होंने खूब सपोर्ट किया, ब्यूटी पार्लर खोल के दिया। हाँ, सपोर्ट किया अपनी बेटियों को। कहीं ना कहीं कमी उसकी माँ की भी है। अगर उसने रूल बनाया था अपनी बहू के लिए तो वो रूल अपनी बेटी के लिए भी बनाती। अगर वो पसंद नहीं कर रहे थे फोन रखना, रील बनाना, पार्लर खुलवाना, तो समझा देती अपनी बेटी को कि बेटा तुम्हें अपना घर चलाना है तो ये सब बंद कर दो। बेटी किसी की माने या ना माने, लेकिन अपने माँ बाप की जरूर मानती है। क्यों नहीं रोका उन्होंने? आज सपोर्ट दे रहे कि इंस्टाग्राम सब चलाते सब है, मैं भी चलाती हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन एक वो होती है, एक हद होती है हर चीज की। उनकी प्रोफाइल खोल के देख लो और मेरी खोल के देख लो आप। शादी पर उससे पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी, माँ बेटी ने भी खचेड़ा था मुझे, बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। किसने? मेरी सास ने। अपने बेटा पे भी पिटवाती थी मुझे। तो निक्की और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व हाँ जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। अच्छा, हाँ, क्या बोलती थी वो आपको? यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको रखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। क्यों जाऊँ मैं? मेरे बाप ने शादी नहीं करी है, अच्छा दहेज नहीं दिया था, मेरे लिए घर ढूंढा था वो। और आज भी मैं इसे फिर भी पंचायत में मैं गई, अपना केस, मेरा केस डल गया था कोर्ट में दहेज। तो आपने दहेज प्रताड़ना केस डाला था? हाँ, रोहित के ऊपर? हाँ जी। कब डाला था ये मैंने डाला था 2020 में। 2020? हाँ जी, 2020 में डाला था, जब मुझे 2-2.5 साल बाद ये फैसला करके यहाँ से अंकल जी ने सब ने घर परिवार के ने बैठा है कि फैसला किया, हमने कोर्ट से केस वापस कर लिया। तो अब फिर मेरे साथ कोर्ट से जब केस वापस हो गए, फिर मेरे साथ यही अत्याचार होने लगे। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि उनकी बेटी मर गई, उसमें सास नहीं रही और मुझ में सास थी। जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पर लेके आए थे
मेरे भैयान पे गोली चलाई थी उन्होंने। अच्छा, ये गोली किसने चलाई? रोहित पायला ने, मेरे हस्बैंड ने। तो निक्की भाटी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ निक्की के मायके वाले ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये कि दहेज के लालच में निक्की को मौत के घाट उतार दिया। वहीं निक्की की सगी भाभी मीनाक्षी भाटी ने मायके वालों को लेकर ही बड़ा राज खोल दिया। तमाम आरोप लगाए। आरोप ये कि निक्की के खुद परिवार वाले अपनी ही बहू को दहेज के लालच में घर से निकाल चुके हैं। कई पंचायतें हुई, लेकिन निक्की का भाई राहुल अपनी पत्नी मीनाक्षी को घर पर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में निक्की की भाभी ने आरोपी पति विपिन को लेकर जो खुलासा किया वो अपने आप में चौंकाने वाला है। भाभी कहती हैं कि विपिन ऐसा कांड नहीं कर सकता, वो निक्की की हत्या नहीं कर सकता। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त का दिन एक खौफनाक कहानी बनकर रह गया, जब निक्की भाटी की हत्या का आरोप उसके ससुराल पक्ष पर लगा। इस मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले के चारों आरोपी सास ससुर, जेठ और पति विपिन भाटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा से गौरव पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है, और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा, और दवाई कड़वी ही होती है।